और अब हमें एक तो बंदरों से और एक गाय से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। निकलते आते जाते लोग बंदर पकड़ लेते हैं, बंदर उनको नोच लेते हैं, सब वो करते हैं। बंदर तो बहुत दिक्कत हो रही है हमें। एक बार तो मैं भी जा रही थी वॉक पे, मेरी ड्रेस पकड़ ली थी बंदर ने। अब मैं चिल्ला मार के निकली थी बड़ी मुश्किल से। इसमें भी कुछ पक्का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ऐसे लग रहा है एक बार बारिश आने की देर है, शायद वापस रोड पहले वाली स्थिति में आ जाएगा। अगली बारिश में यही खड़े होकर बात करेंगे। तो ये सड़क ऐसी ही बनेगी क्योंकि 3 साल की तो ठेकेदार की गारंटी थी। और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी से बात हुई, उनके सामने मैंने रखा समस्या कि सेक्टर 14 पोस्ट इलाका है, हजार गज की कोठियां हैं और वहाँ पे हालात ऐसे, सड़क टूटी हुई है, बुरा हाल है। तो सर गायें वाली ज्यादा है क्योंकि एक्सीडेंट के बहुत ज्यादा बच्चे जैसे स्कूटी चलाते हैं, तेज चलाते हैं तो कहीं ना कहीं आगे अचानक से गाय आ जाती है, तो रात को तो बहुत ज्यादा एक्सीडेंट का डर रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरसीएन एक्सप्रेस। खबर का असर यूं हुआ, सेक्टर 14 में हजार गज की कोठियां यहाँ पर थी और इस एरिया में जो अगर बात करें, जो सड़क आप देख रहे हैं अभी काली दिखाई दे रही है, यहाँ इतने बड़े बड़े गड्ढे थे, यहाँ पर गाड़ी के एक तरह से सोकर टूट जाते थे, स्कूटी गिर जाती थी और ये बच्चे स्कूटी में जा रहे हैं, हंसते हुए जा रहे हैं अभी, लेकिन वो इतनी समस्या में होते थे। पानी जब बरसात होता था तो यहाँ पे उनको समस्या खड़ी हो जाती थी। उसको लेके मुझे जानकारी दी यहाँ पे जो कि एक तरह से समाज सेवी महिला है सुनीता जिंदल, उन्होंने कहा कि इस हालात, इस सड़क की बहुत बुरा हाल है, लगभग 1 साल हो गया, इसको कोई सुध नहीं ले रहा। उसी को लेके हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी से बात हुई, उनके सामने मैंने रखा समस्या कि सेक्टर 14 पोस्ट इलाका है, हजार गज की कोठियां हैं और वहां पे हालात ऐसे, सड़क टूटी हुई है, बुरा हाल है। लेकिन मंत्री ने संज्ञान लिया, मंत्री जी ने सड़क तो ये बनवा दी। अभी फिलहाल आप देखिए पूरा का पूरा जो सड़क था वहां से लेके यहाँ तक गड्ढे थे और पूरे बड़े बड़े लोग यहाँ पे रहते हैं। अगर बात करें तो पॉलिटिकल लोग भी रहते हैं, समाज सेवी लोग भी रहते हैं, समाज में अपनी अच्छी पैंठ रखने वाले लोग भी रहते हैं और यहाँ पे राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा, उनकी कोठी भी यहाँ पर है। उसके बावजूद भी इस इलाके में सड़क का हालात मतलब खस्ता थी। 1 साल से कोई सुध लेने वाला नहीं था, बहुत बुरा हाल था। लेकिन सुध लिया मंत्री जी ने, सड़क ठीक होगी। अभी हमारे साथ है सुनीता जिंदल जी भी है, मंजू बंसल भी है। हम बात करेंगे जो समस्या थी पहले, समस्या हल हुई है और सेक्टर 14 की अगर बात करें और क्या क्या समस्याएं हैं, बात करते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार भैया जी, आपने जैसे बताया उसके बाद मंत्री जी से बात हुई, मंत्री जी ने सूद तो ले लिया, काम तो करवा दिया। तो क्या कहेंगे आप, जैसे कि 1 साल तक इसको कोई देख रेख करने वाला कोई नहीं था, संभालने वाला कोई नहीं था, खबर बनाई, क्वेश्चन सवाल पूछे गए, आखिरकार जाके सड़क बनी। हाँ जी, सड़क बन गई। आपने बहुत बढ़िया काम करवा दिया। हम इतने परेशान हो गए थे, गाड़ी रोज हमारी पंचर हो जाती थी, स्कूटी पे लोग गिर भी जाते थे, आते जाते लोग बहुत परेशान हो रहे थे। फिर वो तो हमने भाई साहब को बोला कि आप ये काम करवाइए, तो उन्होंने ये काम करवा दिया। और अब हमें एक तो बंदरों से और एक गाय से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। निकलते आते जाते लोग बंदर पकड़ लेते हैं, बंदर उनको नोच लेते हैं, सब वो करते हैं। बंदर तो बहुत दिक्कत हो रही है हमें। एक बार तो मैं भी जा रही थी वॉक पे, मेरी ड्रेस पकड़ ली थी बंदर ने। अब मैं चिल्ला मार के निकली थी बड़ी मुश्किल से। बंदरों की बहुत ज्यादा जरूरत है इस समय कि किसी तरह इन लोगों को कंट्रोल किया जाए, बंदर और गाय को। जी, 1 साल से जैसे सड़क टूटी हुई थी, कभी किसी ने यहाँ पे आवाज उठाने की कोशिश नहीं है क्योंकि सभी बड़े बड़े कोठियां हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, पता नहीं चलता था। लेकिन स्कूटी में या महिलाएं जो एक तरह से गाड़ियां चलाई थी उनको पता चलता था, जैसे आपने बताया। तो लोग जागरूक क्यों नहीं होते इन चीज को लेकर, समस्याओं को लेकर? पता नहीं भैया, अब ये तो कोई किस वास्ते नहीं बोलना चाह रहा है, कोई आगे नहीं बढ़ना चाहता किसी चीज के लिए भी। अब ये तो हम भी नहीं बता सकते, वो तो जब होना लिखा। अब आपने थोड़ा इतना बड़ा कदम उठाया, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार है आपके। तो मंजू जी, आप ही बताइए, जैसे आप भी टपती थी यहाँ से, निरंतर आप लोगों का जाना आना था, प्रोग्राम के दौरान बहुत बार यहाँ से आना जाना था, मेरा भी आना जाना था जी। तो आप क्या कहेंगे अब फिलहाल अगर समस्या को लेके? ये तो सड़क बन गई है, लेकिन ये कि कितना पक्का बना है ये भी देखने वाली बात होगी। हमें तो सर इसमें भी कुछ पक्का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ऐसे लग रहा है एक बार बारिश आने की देर है, शायद वापस रोड पहले वाली स्थिति में आ जाएगा। अभी भी हम चलते हैं तो ये देखिए आप, बिल्कुल भी सफाई से नहीं बनाया मतलब रोड। और मैं तो 7 साल से चल रही हूँ इस रोड से। सबसे मेरे ख्याल से सेक्टर 14 का सबसे गंदा रोड ये होगा सर। और सबसे मोटी मतलब बड़े कोठियां अगर बात करें, हजार घर की कोठियां यहाँ पर ही है, कह सकती है सर। लेकिन जो भी हो, मुझे ऐसे लगता है शायद आपने थोड़ा सा सहयोग किया है तब भी हो पाया, अदरवाइज तो शायद मुझे लगता है कि सेक्टर 14 में बनता भी नहीं है रोड। तो जैसे कि यहाँ की अगर मुख्य समस्या की बात करें, सड़क की तो है, गड्ढे हैं बहुत सारे हैं, यहाँ के पार्षद भी हैं, जैसे केडिया साहब पार्षद है यहाँ से, क्या पता वो कैसे सूद ले रहे हैं नहीं ले रहे, उनको भी हम उनसे भी बात करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि और समस्या किस तरह की है? और तो सर गायें वाली ज्यादा है क्योंकि एक्सीडेंट के बहुत ज्यादा बच्चे जैसे स्कूटी चलाते हैं, तेज चलाते हैं तो कहीं ना कहीं आगे अचानक से गाय आ जाती है, तो रात को तो बहुत ज्यादा एक्सीडेंट का डर रहता ही है सर। तो बंदर की जैसे बात की, बंदरों से आप भी समस्या में? कल ही आए थे, उस वजह से इतने ज्यादा घर के आगे बंदर थे ना, बस क्या बताऊं सर, बहुत ज्यादा।
अगर बंदर और जैसे बेसहारा पशु से मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या ऐसे कदम उठाने चाहिए और क्या कहना चाहिए? अगर पता लगे कि कुछ करना चाहिए, सबसे पहले तो हम ही शुरुआत करेंगे सर। आप ही बताइए इसके लिए क्या जागरूक होना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा। तो सरकार से, प्रशासन से, जो यहाँ के पार्षद है, क्या कहना चाहेंगे आप? काम तो कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है कि काम नहीं कर रहे होंगे, बट अब ठीक है, अब एक बार और बोलेंगे सारा मिलके, जो भी एसोसिएशन, अगर जल्दी सुनवाई हो जाए तो बहुत अच्छी बात है सर। तो जैसे मूलभूत सुविधाओं की बात होती है, पीने की पानी की बात होती है, सफाई व्यवस्था की बात होती है, सड़कों की बात होती है, बिजली की बात होती है, सारी चीज आपको लगता है पूरी तरह से दे पा रही है सरकार सारी? नहीं, अब बिजली की तो पहले बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अब बिजली की तो बहुत सही है, अब नहीं जाती इतना। बिजली का हमारी तरफ तो इतना कट नहीं हो रहा, पहले तो बहुत ज्यादा होता था, लेकिन अब नहीं है कट इतना। और चीजों के लिए तो सही है, लेकिन सड़क के लिए सबसे ज्यादा परेशान थे। पानी की भी अब दिक्कत नहीं है, पानी भी प्रॉपर तरीके से आ रहा है। सड़क की तो सच में बहुत परेशान है, इसके लिए तो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन हाँ, थोड़ा सा पक्की सड़क सीमेंटेड बन जाती तो ज्यादा अच्छा होता। हमारे सुंदर नगर में पहले हम रहते थे 12 साल पहले, वो सड़क कम से कम 17-18 साल पहले बनी थी, अभी तक एज इट इज वैसी की वैसी सड़क है जी। तो जैसे कि सड़क की बात करें, कोई यहाँ जो समस्या थी सड़क की, वो तो एक तरह से बन गई है, जैसे मंत्री जी ने संज्ञान ले लिया और सड़क को बना दिया है। इसी तरह से बंदरों की और बेसहारा पशुओं की भी समस्या है सेक्टर 14 में, ऐसे बहुत सारे इलाके में। लेकिन बंदरों की विशेष तौर से बात करें, सेक्टर 14 में जैसे बंदरों की समस्या है, महिलाओं के पकड़ लेते हैं, खींच लेते हैं, और उस तरह से महिलाएं डरती है, कई बार चोट भी लग जाती है, इस तरह की बातें हैं। लेकिन हम यहाँ के पार्षद, उनसे भी बात करेंगे। महिलाओं से तो हमने बात की, क्योंकि यहाँ के एक तरह से समाज से भी महिलाएं, उन्होंने ये बताया कि जानकारी दी कि सड़क की समस्या थी, और पार्षद महोदय भी यहाँ पे पहुंच गए। देखिए, इन पार्षद महोदय भी यहाँ पहुंच गए, केडिया साहब, और इनसे भी हम बात करेंगे कि इसको लेके, बंदरों की और बेसहारा पशुओं की समस्या को लेकर वो क्या कहना चाहेंगे। अभी हमारे बीच में पहुंचे हैं पार्षद प्रतिनिधि है केडिया साहब, हालांकि यंग है और एक तरह से सब सेक्टर के लिए काम कहीं ना कहीं जाके काम करते रहते हैं। आज हम बात करेंगे, अभी पहुंचे हैं। सर नमस्कार। राम राम रमेश भाई। ठीक हो, इधर आ जाओ, थोड़ा छाया में, गर्मी है बहुत। अच्छा, क्या कहेंगे, जैसे कि ये सड़क तो वैसे बन गई, 1 साल से समस्याएं थी, महिलाओं की गाड़ियां टूट जाती थी, स्कूटी से गिर जाते थे, इस तरह की हालात थी। आखिर मंत्री जी के संज्ञान में लाने के बाद काम तो हो गया है, लेकिन आपको लगता है पक्का काम हुआ है? सबसे पहले रमेश जी, आरएसएन आपका वार्ड 2 में सेक्टर 14 में स्वागत है जी। जैसे आपने बताया, ये सड़क बहुत ज्यादा टूटी हुई थी, मैं खुद मानता हूँ। सिर्फ एक सड़क, सबसे ज्यादा एक सड़क। देखिए फर्क है ना जी। इसके सामने भी सड़क है जी, लेकिन ये सड़क ज्यादा टूटी हुई थी। कारण कोई भी रह सकता है, लेकिन अब हमने बनवा दी है। माननीय मंत्री जी निकाय मंत्री है, निकाय मंत्री तो हरियाणा के है, लेकिन उनका हिसार से विशेष लगाव है। और हमारे बड़े भाई मेयर साहब, उनके लिए तो सारा शहर ही अपना है। तो मैंने मंत्री जी के संज्ञान में भी, मेयर साहब के संज्ञान में भी ये बातें डाली, तो उन्होंने पूरे सेक्टर की सड़कों का ही टेंडर पास कर दिया, लगभग 15 करोड़ रुपए का। तो 1 साल की अगर बात करें, 1 साल से टूटा हुआ था सड़क, 1 साल की अवधि में आप लोगों ने बीच में शुद्ध इसका क्यों नहीं लिया कि हाँ हालात खराब है, गड्ढे हैं, बच्चे आते जाते तो स्कूटी से गिर सकते हैं? कभी आप लोगों ने कोशिश नहीं की 1 साल से पहले बन जाए? 1 साल के बाद ये आपको लगा कि हाँ मंत्री तक बात पहुंची तो बोला ये काम होना है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ सरकारी प्रतिक्रियाएं हैं टेंडर की, जिसमें थोड़ा टाइम लग गया। हमारे को बीच में समस्या का पता लगा, हमने पैच वर्क करवाया था, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए चला। लेकिन अब तो इस सड़क की गुणवत्ता आप खुद देखिए, 3-4 लेयर की सड़क बन रही है, और सबसे अच्छी बात क्या है, ये सड़क तो मास्टिक लेयर की बन रही है। अच्छा। जो कि काफी समय निकालेगी, काफी साल, मतलब समय का मतलब ऐसा तो नहीं कि बरसात आई फिर एक तरह सड़क खराब हो जाए, टूट जाए। मैं एक काम करेंगे जी। इस बारिश के बाद तो सड़क अभी बनी भी नहीं है अभी पूरी, अगली बारिश में यही खड़े होकर बात करेंगे। तो ये सड़क ऐसी ही बनेगी, क्योंकि 3 साल की तो ठेकेदार की गारंटी पीरियड। तो और महिलाओं से जैसे बातचीत किया, कहते हैं बेसहारा पशु थे, उसके साथ साथ सबसे ज्यादा आतंक है तो बंदरों का है, बंदर पकड़ लेते हैं कपड़े। नहीं, देखिए, चलो आप कह रहे हैं तो मैं मान सकता हूँ। तो अभी बंदरों के लिए भी निगम ने टेंडर लगा दिया है। अगर जल्द ही सेक्टर 14 या पूरे वार्ड 2 में बंदर भी पकड़ेंगे, और गायें जो है वो समय समय पर पकड़ भी रही हैं। लेकिन अगर सड़कों की बात अगर हम मेन करें, तो आपके मैं माध्यम से पूरे सेक्टर 14 वासियों को कहूंगा कि दिवाली से पहले पूरी सेक्टर 14 की सड़कें नहीं बन जाएगी। दिवाली से पहले सेक्टर 14 की सारी सड़कें पूरी बन जाएंगे। पार्षद प्रतिनिधि हैं केडी साहब, इनका दावा है, कह रहे हैं कि ग्रांट पास हो गया और पूरे सड़क बनेगी और एक तरह से चमचमाती सड़क सेक्टर 14 में देखने को मिलेगी। ये भरोसा आप दिला रहे हो दिवाली से पहले? बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये कह रहा हूँ, और आपको इस बात के लिए तो मुझे शिकायत नहीं देनी पड़ेगी। अगर और कोई शिकायत है तो संज्ञान में तो मैं
उसका जवाब दे सकता हूँ। जी। बाकी समय समय पर अगर कोई समस्या आती है तो उसका निवारण भी करवाया जा रहा है। कुछ समस्या हो सकता है विभागीय हो सकती है, जी। तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन वो नहीं कि होगी नहीं या हुई नहीं, वैसा मेरे को नहीं नजर कुछ नहीं। आप बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं नहीं बताइए। सर, गाय वाली बस बोले थे हम। गाय वाली जो प्रॉब्लम है ना, बहुत ज्यादा मतलब कभी कभी एक्सीडेंट कर रहता है, तो अगर वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, वैसे तो कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश रहती है, अब देखते हैं कब तक। आप बताइए और क्या कहना चाहेंगे। हालांकि पड़ोस में रहते हैं, केडिया साहब भी पार्षद यहीं के हैं, आपके हो सकता है पारिवारिक संबंध भी हो, समस्याओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे। ये समस्या तो बस अब और कुछ भी नहीं है, बस यही है समस्या अब तो कि बस गाय और बंदरों का प्रबंध हो जाए, बस और कोई दिक्कत नहीं है अभी। और सफाई वगैरह की सफाई वफाई की भी सब सही है, सब सही है, पानी पीने की पानी की। पानी पीने का भी सही आ रहा है। अच्छा, पीने का पानी भी सही है, सफाई भी सही है बता रहे हैं, लेकिन गाय और बंदरों की समस्या उसको लेकर एक लोग महिलाएं आवाज एक तरह से बुलंद कर रही है। वहीं पे पार्षद प्रतिनिधि हैं केडिया मैडम, जैसे कविता केडिया के हस्बैंड है, इन्होंने भी कहा कि सड़क तो पूरी तरह से बन जाएगी, लेकिन बंदर और गाय के लेके मुख्य समस्या बता रही है। देखो अभी भाभी जी ने समस्या बताई है तो निवारण भी हो जाएगा। अच्छा, अगली बार जब आप आएंगे यहाँ तो ये दोनों समस्या ये भी नहीं रहेगी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का। लेकिन आवाज बुलंद की और जाके सड़क भी बन गई और यहाँ पे गाय और एक तरह से बेसारा गाय और साथ के साथ हम लोग बात करें बंदरों की समस्या से भी निजात दिलाने के लिए केडिया साहब जो पार्षद यहाँ के कह रहे हैं, और साथ के साथ सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त कर दी जाएगी और दिवाली से पहले पहले इस सेक्टर 14 की सारी सड़कें बनाई जाएंगी। नई तरीके से चमचमाती सड़क आपको दिवाली के समय देखने को मिलेगी।